बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा केस से जुड़ा हुआ। वहां पर आपको बता दें, आफताब का नार्को टेस्ट करने की बात भी सामने आ रही है। जी अर्पिता, बड़ी खबर ये श्रद्धा से जुड़ी हुई और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बताएं, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी यह खबर है। आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। अदालत ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी और दलील दी थी कि आफताब जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी, जहां आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे दो सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अरविंद ओझा और हिमांशु। अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरह से ये जानकारी मिल रही है और इस केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को आप विस्तार से जानकारी दें। देखिए, आपको बताऊं कि ये जो हत्याकांड है ये 6 महीने पहले हो चुका था, यानी 18 मई को, और खुलासा होता है 12 नवंबर को। इस दौरान जैसा आरोपी बता रही है दिल्ली पुलिस आफताब को, उसको 6 महीने का वक्त मिला अगर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, और 6 महीने काफी होते हैं किसी भी आरोपी को सबूत मिटाने के लिए। और ऐसे में जब उसी क्राइम स्पॉट पर, मौका वारदात पर आरोपी रह रहा हो, यानी जहां पर श्रद्धा की हत्या की, जिस फ्लैट में, जिस कमरे में, उसी जगह पर 6 महीने से वो रह रहा था, तो ऐसे में उसके पास काफी वक्त था और तमाम वो सबूतें मिटाने का। कमरे से खून के धब्बे लगभग ना के बराबर मिले हैं, क्योंकि उसने केमिकल सोल्यूशन से वो तमाम खून के धब्बे मिटा दिए थे। फ्रिज जिसमें बॉडी के टुकड़े रखते थे, वो तमाम वहां से एविडेंस उसने मिटा दिए हैं। अब जब आफताब से पूछती है दिल्ली पुलिस कि श्रद्धा का मोबाइल फोन कहाँ है, वो आला कत्ल कहाँ है जिससे तुमने बॉडी के टुकड़े किए, तो उस पर लगातार वो गुमराह कर रहा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी, दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी है। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है, नार्को टेस्ट तभी करवाया जाता है जब अक्यूज्ड का कंसेंट होता है, यानी आरोपी भी उसके लिए हामी भरे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, जी सही, हाँ, ये नार्को का आपने उल्लेख किया अरविंद, इस पर हम आपसे और बात करेंगे। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं, हिमांशु से भी हम नार्को टेस्ट के बारे में समझना चाहेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाएं आपको कि किस तरह से नार्को टेस्ट होता है, इसकी क्या महत्ता है और इस तरह के जघन्य अपराधों में ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब बेहद शातिर है। पुलिस को भी अब तक इस बात का अंदाजा हो गया है। पूछताछ में वो सवालों का जवाब तो दे रहा है, लेकिन सच बोल रहा है या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। शर्मिंदा हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? आफताब को हमने 2 बार बुलाया था, उसको इनिशियली पूछताछ किया था, सेकंड टाइम बुलाया था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। नहीं, उसके जो स्टेटमेंट दिया था उसने, मतलब जो फिल्म इंक्वायरी किया था, उसके बाद में उसको जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, उसके हर टाइम उसका स्टेटमेंट में उसको वेरिएशन था, विसंगति था ताकि। सूत्रों की माने तो आफताब के बयान में पुलिस को कई गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। लिहाजा श्रद्धा मर्डर केस की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट करवाने जा रही है। पुलिस के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात भी जरूर होगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी है कि कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, और इसीलिए पुलिस जो भी बयान आफताब दे रहा है उसको वेरीफाई कर रही है, सबूतों से मिलाने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि कितना ये सच बोल रहा है। उसकी लोकेशन से उसकी मैच कराने की कर रही है कोशिश, बातों से, कि किस तरीके से वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। पहले भी कई मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट का सहारा ले चुकी है। अगर इस बार भी अदालत से इजाजत मिल जाती है तो दवाओं के असर में आफताब से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसा आरुषि तलवार केस में कृष्णा का किया गया था। हालांकि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को अदालत में सबूत के तौर पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उससे ये साफ हो जाएगा कि आफताब के बयानों में कितनी सच्चाई है। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के मिलान से दरिंदगी की एक एक तस्वीर साफ हो जाएगी। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।